बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। हे मेरे मन, सिमरन कर, सिमरन कर। सिमरन ही जीवन का आधार है। हम्म, सिमरन करने वाला जन ही भवसागर से पार होता है। सिमरन की नाव पे बैठ जा तू। हम्म, सिमरन के अथाह समुंदर में बह जा तू। हम्म, सिमरन का इस मन में तू इतना वास कर ले कि सिमरन ही तेरा हर पल अंतर्गढ़ में चलता रहे। हैं? तेरे जिब्या से, तेरे फोटो से होता हुआ सिमरन तेरे मन में वास कर जाए, तेरे रोम रोम में बह जाए सिमरन। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। प्रभु परमात्मा निराकार ही है। हम्म, प्रभु परमात्मा का कोई आकार नहीं है। हम्म, कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो जन मुझे अपने अंदर ही देखता है, अंदर ही महसूस करता है, हुँ, उसका कल्याण हो जाता है। हुँ, वस्तु मेरे पास है, पर मैं ढूँढ रहा हूँ बाहर। हुँ, जैसे मृग के भीतर ही कस्तूरी बस रही है और उसकी सुगंध पाकर वो इधर-उधर भाग रहा है, इधर-उधर उसे ढूँढ रहा है। हुँ, जैसे जल में मछली रहती है, हुँ, ऐसे ही निरंकार में हमारा वास है, पर हम समझते नहीं हैं। इस बात को समझाने के लिए हमारे बीच कोई हमारे ही जैसा शरीर आता है, जो सत्य की पहचान कराते हैं, सत्य सनातन शाश्वत निरंकार दाता, कि आप अपने आप से मिल लो। तुम शरीर नहीं हो, तुम इसमें बैठी हुई परम शक्ति हो, आत्मा। और फिर जो इस बात पर विश्वास कर लेता है, वो ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। और निरंकार में होकर जीवन जीता है। फिर वो हम किस चीज से भयभीत हो रहे हैं, ये हमें ही नहीं पता। हमें डरना माया से है कि माया हावी ना हो जाए, और हम डर परमात्मा से रहे हैं। हम डर सिमरन से रहे हैं कि हर पल सिमरन करेंगे, हर पल प्रभु की याद में रहेंगे, हमें कोई और काम नहीं है। यही होता है ना हमारे जीवन में, यही बातें चलती है ना हमारे जीवन में। हर पल कैसे हो सकता है? कोई एक मुद्रा में थोड़ी ना बैठना है कि सारे काम त्याग कर और हमें एक समाधि ले लेनी है, और हमें हर पल बस तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। और फिर ये भी बात ध्यान में आ रही है कि हम बैठ तो पूजा में गए, पर ध्यान हमारा रसोई में है। बैठ तो हम पूजा में गए, ध्यान हमारा इधर उधर की बातों में है। चले तो हम सत्संग गए, पर ध्यान हमारा सिमरन में नहीं है, प्रभु में नहीं है, वचनों में नहीं है। फिर फिर कैसे बात बने? हम जब हर पल निरंकार के होकर जीवन को जिएंगे, समस्त कार्य हमारे सेवाएं बन जाएंगी, सारे कर्म हमारे सेवा बन जाएंगी। घट घट में जब हमें निरंकार नजर आने लगेगा, अपने अंतर्करण में हमें निरंकार नजर आने लगेगा। हम्म, जैसे
मम्मी को अपना बच्चा हर पल माँ को याद आता है। वो कहीं भी है, बड़ा होने पर भी बच्चा चाहे कहीं भी है, पर माँ को याद आता है। अपना बच्चा हर पल ध्यान बच्चों में ही लगा रहता है। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। जो समझता है, वो आशीर्वादों का भागीदार बन जाता है। शुक्राने में रहता है वो बच्चा। नहीं तो माँ को तो सभी बच्चे याद आते हैं। इसी तरह से निरंकार को तो हम सब याद आ रहे हैं, पर निरंकार को हम कैसे याद करें? हम कितना याद करें? निरंकार के साथ हम कैसे रहें? क्यों रहें? ये कैसे हो सकता है? ये सब प्रश्न चिन्ह हटा देने हैं। बस अपना मन निरंकार में लगा देना है, ईश्वर में लगाना है, गॉड में लगाना, अपने इष्ट को अपना मन दे देना है, जिसे भी हम मान रहे हैं बस। हुँ। ऐसे नहीं बदलना है कि आज ये कह रहा है तो हम उस रास्ते चल दिए, आज उसने कुछ बताया तो उस रास्ते चल दिए, आज किसी ने कुछ बताया तो उस रास्ते चल दिए, नहीं। निरंकार एक ही है, परमात्मा एक ही है, और परमात्मा को हम हाजिर-नाज़िर मानकर, इनके दर्शन करते हुए, इस संसार सागर से अपने आप को पार करें। सदगुरु जी ने तो कृपा कर दी, साकार ने तो कृपा कर दी, निरंकार ने तो कृपा कर दी, संतों ने तो कृपा कर दी। अब मेरी बारी है, मैं स्वयं पे कृपा करूं। हम्म, जो तूने निरंकार को भुला दिया, इस बात से तू डर जा कि फिर तुझे मुक्ति प्राप्त नहीं होनी है, फिर तू धक्की खाएगा, मात गर्भ में आएगा, आवागमन से तू बचने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। मछली को पता नहीं है कि पानी ही मेरा जीवन है, जल ही मेरा जीवन है। पर मछली प्यासी है, चाह है उसके अंदर अपनी प्यास बुझाने की। यही हालत हमारी हो रही है कि हम युगों-युगों से भटक रहे हैं, भटकती हुई आत्मा है, पर जिससे मिलना चाह रहे हैं, वो ही हमारे पास है, उससे ही हम मिलना नहीं चाह रहे हैं, मिलना नहीं हो रहा है हमारा। हुँ, संत जन बताते हैं क्रिया, वो हम समझते नहीं हैं। हुँ, संत जन हमें पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास करते हैं, नहीं समझते हैं, नादान बच्चे बनते हैं हम। हुँ, और ईश्वर की यदि हमें प्राप्ति हो गई है, तो एक को जानकर, मानकर जब हम पूजा करते हैं, छींटे जब हम लगाते हैं, तो हाँ जी, मुबारक है, मुबारक है। ऐसे भाव बनते चले जा रहे हैं कि जब हमने इन्हें देख लिया, परमात्मा को, और अब इनकी हम पूजा करेंगे। फिर वो दीपक जलाना भी मुबारक है हमारा, फिर वो लौंग चढ़ानी भी मुबारक है। हुँ, और एक दिन ऐसा आएगा कि सब क्रियाएँ बंद हो जाएँगी। क्योंकि मुझे फिर आदत पड़ जाएगी अपने आत्मा के स्वामी से मिलकर रहने की, और वो साधन सब छूट जाएँगे। हुँ। देखो तो सही, हम जल का छींटा लगाते हैं। हुँ। कितना आनंद का एहसास हो रहा है, जब हम जानकर, मानकर ये क्रियाएँ करेंगे, और फिर एकदम साधन तो अपने आप छूटने हैं, क्योंकि शरीर हमारा शिथिल होता चला जाएगा, कमज़ोर होता चला जाएगा। ना हमसे दौड़ा जाएगा, ना हमसे भागा जाएगा। फिर वही बात हम पे लागू होगी कि जहाँ बैठे हुए वहाँ निरंकार है। कर्मा बाई जी बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती थी, स्नान नहीं करती थी, मन ने स्नान किया था, और फिर वहीं दौड़े दौड़े जाते थे, भोग लगाते थे,
फिर बाद में मंदिर में आकर प्रतिमा में विराजमान होकर मंदिर का भोग ग्रहण करते थे। कर्माबाई जी, मुक्ताबाई जी। जो हरि को हो गए, जो हरि में खो गए, जो हम काम करते हैं निरंकार के साथ रहकर, वो हमारा काम पूरा भी होता है और उसमें बरकत भी आती है हमारे कामों में। हम खाना बनाएं, रोटियां कहते हैं ऐसे ही बना लिया, बना लेंगे, कर लेंगे, कितना बिखरा बिखरा सा लगता है। और जब हम प्रभु के लिए प्रसादी बनाते हैं तो वही कितना सुंदर काम लगता है, कार्य होता है हमारा। न शरीर का दुख हमें परेशान करता है, न धन का दुख हमें परेशान करता है। मन खुशहाल रखें, आनंद में रखें मन को हर पल। और मन तभी आनंद में रह पाएगा जब निरंकार हमारे अंदर विराजमान रहेंगे। सदगुरु जी की कृपा से हमें जो निरंकार मिले हैं, हम पूर्ण रूप से विश्वास करें। संत वही है जिसके साधन छूट गए हैं। हम्म, चलता फिरता मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च हुआ करता है संत। हम्म, जहां बैठ गया वहीं धुनी रमा ली उसने, वहीं एक मिला दो चार मिले, सबके साथ प्रभु की चर्चाएं हो गई। विदुर जी प्रभु को याद कर रहे हैं, पूरा जीवन प्रभु को याद करते रहे, सामने है फिर भी याद है, फिर भी और करीबी चाहते हैं, निकटता चाहते हैं प्रभु की। भान था कि ये ही परमात्मा है, मान चुके हैं, जान चुके हैं। अब और ज्यादा तड़फ है अंदर। विदुर जी और उद्धव जी का जब मिलन हुआ वृंदावन में, तब विदुर जी ने पूछा कि प्रभु ने मुझे याद तो नहीं किया होगा जाते समय, जब द्वारिका से प्रभु गए, प्रस्थान किया, जब द्वारिका का प्रभु ने अंत समय बुलाया, क्योंकि मैं दासी पुत्र हूं, अधम हूं। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी आप ही थे जिन्हें प्रभु ने याद किया, आप ही प्रभु के हृदय में समाये हुए थे। सिमरन कर मन, सिमरन कर, श्वास श्वास में सिमरन कर। हर श्वास अपना मालिक को अर्पण कर दे। तन मन धन निरंकार का है, निरंकार का ही जानकर मानकर इसका सदुपयोग करना है। हमारा कुछ नहीं है, सिमरन से ही मन में विश्वास जमा रहेगा। सिमरन ऐसा ना हो कि आज मुझे कुछ मिल गया तो हाँ जी, और कल मुझे कुछ प्राप्ति नहीं हुई तो सिमरन भी छोड़ दिया। ये आधा अधूरा ज्ञान हमारे काम आने वाला नहीं है। सिमरन औषधि है, आदि व्याधियां नष्ट हो जाया करती हैं इससे। जो हम कहते हैं ना, हमें डर लग रहा है भूत प्रेतों से, जब हम प्रभु के साथ रहते हैं तो ये बलाएं हमारे ऊपर हावी नहीं होती हैं। हर श्वास बस निरंकार को देखकर और नाम का अमृत पान करें।
हम किसी भी समय सिमरन कर सकते हैं। कोई विशेष समय नहीं है कि हम सुबह ही करें, दोपहर को ही करें या शाम को ही करें या 4 बजे करें। हाँ, वो वास्तव में ही एक अच्छी बात है कि हम सुबह प्रातः काल उठें और स्नान आदि करें और सिमरन पे यदि हमारे पास समय है तो बैठ जाएँ। रात्रि में हम बैठें और परिवार सहित बैठें तो वास्तव में बहुत ही अच्छा है कि एक साथ सबकी लीव जुड़ेगी और जब एक साथ सबकी लीव जुड़ती है तो प्रभु परमात्मा निराकार दातार और आनंद में आते हैं और खुश होते हैं। भक्त की बस में है भगवान, है ना? तो ऐसा सिमरन यदि हो रहा है पूरे परिवार के साथ, तो उसमें तो फिर बहुत ही आनंद का विषय है। पर मेरा सिमरन ना छूटे, यदि किसी ने छोड़ दिया है तो छोड़ दिया है, मेरा सिमरन ना छूटे। यहाँ अपने सिमरन की बहुत देखभाल करनी है कि मैं प्रभु से बिछड़ तो नहीं गई है मेरी आत्मा, है, मेरी रूह बिछड़ तो नहीं रही है प्रभु से। तभी भटकन में आती है, तभी रोती है, चिल्लाती है। दासी को तो बहुत ही वो आता है कि प्रभु परमात्मा निराकार दातार का संग होते हुए भी कभी-कभी ऐसा रुदन होता है कि बच्चों की तरह से हम बात करते हैं और रोते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अरे! जगत तो सपना है, वास्तव में अपना कुछ है ही नहीं और ये इन्हीं की कृपा से हमें समझ में आ रहा है। निरंकार की कृपा ही हो रही है हम पर। अब धृतराष्ट्र ने पूरा जीवन मेरा-मेरा करने में बिताया। यदि प्रभु को मेरा मानकर प्रभु की याद में बिता देता, तो शायद विजेता हो जाता। देखिए, शरीर तो किसी का भी नहीं रहना है, पर वो मुबारक है हमारी उम्र कि छोटी है या बड़ी है, जो हमने सकारात्मक सोच में बिता दी, निरंकार के लिए बिता दी, अपने इष्ट परमात्मा के लिए बिता दी। बस हम अपने माता-पिता को तो इज़्ज़त देना, दूसरों को हम पकड़ते फिरें, तो बात बनने वाली है। जब तक उनका काम नहीं बनेगा, तब तक वो तुम्हारे ऊपर हाथ रखेंगे और फिर वही मज़ाक उड़ा के कहेंगे कि देखो, अपने तो सँभाले नहीं जाते। क्या अपने माता-पिता इन्हें प्यार नहीं करते होंगे? क्या अपने माता-पिता इन्हें नहीं चाहते होंगे? ऐसे ही क्या जो मेरा सदगुरु है, क्या वो मुझे नहीं चाहते होंगे? क्या बस उसी दिन थे ये, जिस दिन मेरा काम बना था? ये तो हमेशा-हमेशा हमारे साथ रहने वाले हैं। ये कहीं दूर हैं ही नहीं। सिमरन की कमी आते ही भटकन आती है। हम्म, सुख दुख से ऊपर उठकर हृदय में सिर्फ और सिर्फ विशालता लाएं, क्योंकि परमात्मा तो विशाल ही है, विराट है, ये अंतर्यामी है। इनके साथ रहते हुए हर श्वास हम प्रभु को सौंप दें और सिमरन करते चले जाएं। हम्म, सिमरन करने वाला मन ही मंजिल पाता है। हम्म, अब हम अपने आप को धोखा देते हैं, धोखा हम खा रहे हैं और धोखा हम दे रहे हैं अपने आप को। तो इस धोखे से हमें बचना है। मालिक तो ही निरंकार इस राम नाम की नौका पे हम बैठे रहें, यही हमें पार लगाएगी। भक्ति करते हुए हमारी उम्र बीते, हमने जिज्ञासा की थी निरंकार से मिलने की, निरंकार हमें मिल चुके हैं। हम्म, जो जैसे मन से भजता है वैसा ही उसका कार्य होता चला जाता है ना जी?
तो यदि हम भक्ति माया की करेंगे तो बार-बार धोखा खाएँगे, और यदि हम भक्ति परमात्मा की करेंगे तो पार उतर जाएँगे, है ना? बस अब हमें क्या करना है, ये हमें ही पता है ना? क्योंकि इन्होंने तो कर दिया जो इन्हें अपनी कृपाएँ बरसानी थी हम पे, बरसा दी इन्होंने। इसमें गरीबी-अमीरी का कोई लेना-देना नहीं है जी। जो बच्चा चाहता है वही अधिकारी बनता है, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। भौतिकता की रोज़-रोज़ बदलने से मन बात बनने वाली नहीं है। चाहे विधाता के लिए हो कि आज ये, आज ये, आज ये, अच्छा अन्य पढ़ाइयों की हो, रोजगार की हो, एक ही लाइन चल के हमें मंजिल प्राप्त होती है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट-घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इस जग से न्यारा, जिसके ऊपर कोई है ही नहीं, हुँ, जिसके ऊपर कोई है ही नहीं, उस परम सत्ता से हमें मिलाया है सतगुरु जी ने। उस परम सत्ता से हमें मिलाया है। हुँ, तो ही निरंकार, कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना नौकरियाँ, ना पढ़ाइयाँ, कुछ नहीं। जहाँ हो वहीं प्रभु को याद रखो, बस। बुरा व्यवहार भी नहीं होगा, अपशब्द भी नहीं आएँगे, सोच भी सुंदर बनेगी। हुँ, मालिक चतुर चालाक ना बने, हुँ, हंस बने, बगुला ना बने। हम भक्ति में छल ना करें बिल्कुल भी, हम पहचाने जाएँगे, पहचाने जाएँगे। रहता क्योंकि हम निरंकार की कैद में हैं, निरंकार हमें देख रही है। हुँ, बस धन्यवाद।